जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब एक असीम शक्ति थी विद्यमान, निराकार परम ब्रह्म। उसी अनंत चेतना से जुड़ने का मार्ग है प्रार्थना। जो हमें ले जाती है अहंकार से विनम्रता की ओर, अशुद्धि से मन की शुद्धि की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और भटकते विचारों से शांति की ओर। छत्तीसगढ़ 360 सीरीज में आज की प्रार्थना समर्पित है बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी माई को, जहां गिरा था मां सती का दांत। यह है छत्तीसगढ़ की धरती का वो पावन भाग जहां आस्था की जड़ें सदियों पुरानी हैं। यहाँ गूंजती है भक्तों की श्रद्धा की अमर कहानी। दंतेश्वरी माई का सिद्ध शक्तिपीठ, जो है सदियों से बस्तर की धरती का रक्षक। नमस्कार, मेरा नाम लोकेंद्र नाथ जिया है और यहाँ पे क्या लगभग 800 वर्षों से हमारे ही पूर्वज माँ दंतेश्वरी का सेवा करते आ रहे हैं। तो अभी जो है हमारी 23वीं पीढ़ी माँ जी की सेवा में संलग्न है। रायपुर से लगभग 350 किलोमीटर दूर घने जंगलों और घाटियों के बीच स्थित है दंतेवाड़ा। यहाँ स्थापित है आस्था का अद्भुत प्रतीक, जनमानस की कुलदेवी का प्राचीन मंदिर मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ।
मां दंतेश्वरी का ये शक्तिपीठ 52वां शक्तिपीठ है, जहां माना जाता है माता सती का दांत गिरा था। शक्तिपीठों की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। बस्तर का जो दशहरा है वो न यहाँ पे राम है, न रावण है, न लड़ाई है। यहाँ पूरी तरह से ये जो दशहरा है बस्तर की जो इष्ट देवी हैं, आराध्य देवी हैं माँ दंतेश्वरी, मावली देवी, उनको समर्पित है और उन्हीं की पूजा आराधना का पर्व है। दशहरा जो नवरात्रि के समापन के दिन होता है, उस दिन वो देवी के छत्र को लेके रथ पे देवी को के साथ खुद स्वयं बैठते थे पुजारी के रूप में, और देवी की प्रतिमा या विग्रह जो मंदिर में रहती है, लेकिन छत्र जो है देवी के प्रतीक स्वरूप आता था। तो यह पूरी तरह से अपनी इष्ट देवी को समर्पित था। एक बार सती माता के पिता दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ करवाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन जानबूझकर अपने जमाई भगवान शंकर को नहीं बुलाया। इस अपमान से दुखी होकर देवी सती ने खुद को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। जब भगवान शंकर ने इस घटना को जाना तो उनका क्रोध साक्षात तांडव रूप में प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुख से इधर उधर घूमने लगे। अंत में भगवान विष्णु ने चक्र से सती के शरीर को खंडित किया और जहां जहां सती के अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। यहाँ माता सती का दांत गिरा था, इसीलिए इसका नाम मां दंतेश्वरी पड़ा। माता सती का निचला दांत डंकिनी और शंकनी नदी के संगम तट पर गिरा था। तो ये जो माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, ये शक्तिपीठ को समर्पित है। यहाँ पर जो है माँ सती का दांत गिरा था और इस माता का नाम दंतेश्वरी पड़ा और इस नगर का नाम दंतेवाड़ा। पौराणिक कथानुसार माता सती का जो है अंग जहाँ जहाँ गिरा है वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हैं। ऐसे 52 शक्तिपीठ भी कहा जाता है, 108 शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इसी तरह जो है यहाँ माता सती का दंत गिरा था, इसे दंतेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अब भगवान शंकर के 5वां रुद्रावतार भैरव जी हैं और माता के रक्षक के रूप में भगवान शंकर के जो अंशावतार होने के कारण उनके रक्षक के रूप में जहाँ जहाँ शक्तिपीठ हैं वो भैरव जी विराजमान रहते हैं। और मान्यता यह है कि यदि माता का दर्शन करते हैं, जब तक कि बाबा भैरव का दर्शन न किया जाए तब तक माता का दर्शन जो है अधूरा माना जाता है। ये अपने पुराणों में कहा गया है। और उस समय के लोग जो है राजा महाराजा रहे हों या कोई पौराणिक लोग रहे हों, ऋषि मुनि रहे हों, माता का आदेश हुआ होगा
कि दो पवित्र नदियों के संगम पर मेरा मंदिर का निर्माण किया जाए, इसलिए माता जी का मंदिर जो है नदियों के दोनों संगम किनारे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और तिब्बत को मिलाकर कुल 51 शक्तिपीठ हैं। मंदिर का प्रांगण ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि बस्तर की धड़कन है। यहाँ से जुड़ी हर कहानी एक विशेष दिव्यता और आस्था से पूर्ण है। प्रवेश द्वार पर गरुड़ स्तंभ श्रद्धालुओं की भक्ति और मां दंतेश्वरी की आस्था का प्रतीक चिन्ह है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तंभ को पकड़कर अपनी मुरादें मांगने वालों की सभी इच्छाएं मां अवश्य पूरा करती हैं। इस मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंशी राजा नरसिंह जगदेक भूषण महाराज ने करवाया था। फिर उसके पश्चात 14वीं शताब्दी में राजा अन्नमदेव ने इस मंदिर का पूर्ण ही जीर्णोद्धार करवाया था। और यहाँ पे माँ दंतेश्वरी जो है माँ दुर्गा के रूप में विराजमान है। मतलब षष्ठभुजी प्रतिमा है माता की, जो शायद ही कहीं छत्तीसगढ़ में या फिर भारत में कहीं ऐसी मूर्ति माई जी की होगी। तो ये विशेषता है माता की मूर्ति का। और लोग माता का दर्शन अपने भारतवर्ष से ही नहीं विदेशों से भी माता के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे नवरात्र में पहुँचते हैं। मंदिर के सामने जो है गरुड़ जी का स्तंभ भी है। वो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है मंदिर में विष्णु जी की भी मूर्तियाँ हैं, तो इसलिए प्रहरी के रूप में जो गरुड़ जी माई जी के मंदिर के सामने भी स्थापित हैं। जी जी। अब लोगों का विश्वास है और मान्यता है कि हाथ को पीछे से पकड़ते हैं गरुड़ स्तंभ को, तो जिसका हाथ पहुंच जाता है तो माई जी से मनोकामना रखते हैं और माई जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसा विश्वास के साथ लोग वहाँ पे हाथ पीछे से पकड़ते हैं। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने, देखे यहाँ सब नारियल लाके सब बांधे हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। यहाँ एक ये स्तंभ भी है जिसमें बोलते हैं आप मनोकामना मांग के और उसको हाथ पीछे करोगे तो आपकी मनोकामना डायरेक्ट माता के पास पहुँचेगी। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। हम सब फ्रेंड्स बहुत खुश हैं यहाँ आके माता जी के दर्शन करके। सबको बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मां दंतेश्वरी का ये मंदिर 4 भागों में बटा हुआ है: गर्भगृह, महामंडप, मुख्य मंडप और सभा मंडप। गर्भगृह और महामंडप का निर्माण पत्थरों से किया गया। चालुक्य राजाओं ने मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में कराया था। मां दंतेश्वरी की मूर्ति भक्तों के लिए शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। उनका स्वरूप बेहद दिव्य है। माता के 4 हाथ हैं, जिनमें से कुछ हाथों में शस्त्र हैं जो बुराइयों का नाश करते हैं और कुछ हाथों में आशीर्वाद का चिन्ह है। उनके चेहरे पर स्नेह और करुणा झलकती है, जो भक्तों को शांति और सुरक्षा का अनुभव देती है। कहा जाता है कि माता के दर्शन मात्र से ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा, साहस और आस्था आती है।
यही कारण है कि ये शक्तिपीठ न केवल धार्मिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे तो साल भर यहाँ भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है और छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास से भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं, कभी अपनी मुरादें पूरी करने तो कभी मां का आशीर्वाद लेने। लोग क्या दूर दूर से अब यहाँ पे माई जी द्वार में आते हैं और मनोकामना रखते हैं। जो माँ दंतेश्वरी उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। श्रद्धा है, विश्वास है, उनकी मनोकामनाएं माता ने पूरी की है, तो इसीलिए क्या लोगों का विश्वास है और माता के दर्शन के लोग हर वर्ष त्योहारों में भी यहाँ पे पहुँचते हैं। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुना था कि ये एक सती माता का, जो मैंने सुना था जहाँ तक कि उनका एक दांत गिरा है, तो इसलिए इसको दंतेश्वरी माता कहा जाता है। और आगे भैरव बाबा का मंदिर है जहाँ मन्नतें मांग सकते हो और मन्नतें पूरी भी होती है। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ घूमने के लिए बहुत सारा प्लेस है, चित्रकूट जा सकते हो, यहाँ पे वाटरफॉल देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। और यहाँ आके बहुत सुकून मिला माता के मंदिर में आके। तो आप कभी भी विज़िट करेंगे तो सबसे पहले माता के मंदिर में विज़िट कीजिए, फिर बाकी जो प्लेस है चित्रकूट है और भी वाटरफॉल यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर है। नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। ये वो समय होता है जब मंदिर में भक्तों की अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। अनगिनत भक्त अपनी मुरादें मांगने दूर दूर से चले आते हैं। दंतेश्वरी माता के मंदिर के पास ही भुवनेश्वरी माता का भी मंदिर है। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी माता दंतेश्वरी माता की छोटी बहन है। भुवनेश्वरी माता को मावली मां के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों मंदिरों में एक समानता है। दंतेश्वरी माता और भुवनेश्वरी माता की आरती एक साथ की जाती है और उन्हें एक ही भोग लगाया जाता है। बाजू में जो माँ भुवनेश्वरी माता का मंदिर है उन्हें मावली माता भी कहा जाता है। ये जो हैं बस्तर राज परिवार की कुल देवी है। और जो है इसमें अब राज परिवार जो त्योहारों में फागुन मेला समय, नवरात्र के समय माता के दर्शन के लिए पहुंचता ही रहता है। जी जी, सेम ही आरती होती है, दोनों समय सेम ही आरती होती है। बाकी जो दिन में है वो खीर का भोग लगता है माई जी को, और संध्या के समय जो है पूड़ी और गुड़ का भोग माई जी को लगता है। इतिहास की माने तो ये मंदिर 11वीं या 12वीं शताब्दी का है। इसके बाद 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार अन्नम देव ने किया था, जो वारंगल के प्रताप रुद्र के भाई थे। उनसे जुड़ी हुई भी एक कहानी है। अन्नम देव वारंगल के नरेश के छोटे भाई थे। किसी कारणवश उन्हें वारंगल राज्य से निर्वासित कर दिया गया। जंगलों में घूमते हुए जब वे गोदावरी नदी को पार कर रहे थे, उस दौरान उन्हें नदी में ही मां दंतेश्वरी की प्रतिमा मिली। तट पर ही अन्नम देव ने उस प्रतिमा को रखा और पूजा करने लगे। इसी दौरान देवी साक्षात प्रकट हुई और अन्नम देव से कहा कि मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रही हूँ। अन्नम देव को मां का आशीर्वाद मिला और उन्होंने अपने विजय अभियान की शुरुआत की। बस वहीं से बस्तर साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद अन्नम देव ने ये मंदिर बनवाया और माता को स्थापित किया। यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण अन्नम देव ने
करीबन 850 साल पहले कराया। फिर पहली बार जीर्णोद्धार वारंगल से आए पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने तकरीबन 700 साल पहले करवाया। बस्तर दशहरा जो है मुख्य रूप से 75 दिनों का मनाया जाता है, ऐसा बताया जाता है वहाँ पे। तो जो राजा पुरुषोत्तम देव जो हैं वो यहाँ बस्तर से जगन्नाथपुरी तक की यात्रा पैदल की थी अपने जो सैन्य सेना के साथ, जो है जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए पैदल यात्रा करके की थी। तो इसलिए राजा जो है पुरुषोत्तम देव जी को रथपति की उपाधि मिली थी। तो उस समय से जो है बस्तर में रथ चलाने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। यूं तो चैत्र, शारदीय और गुप्त नवरात्रि के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन बस्तर के लोग माता की सेवा में चैत्र माह और होली के पहले एक और नवरात्रि उत्सव मनाते हैं, जिसे यहाँ फागुन मड़ई के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही देवी के 9 रूपों के सम्मान में 9 दिन माई जी की डोली निकाली जाती है। इस मौके पर 600 से ज्यादा गांवों के देवी देवता शक्तिपीठ में आमंत्रित किए जाते हैं। नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, लाखों लोग आते हैं। और सुबह नंबर खड़े होंगे तब शाम तक जाके नंबर लगेगा माता जी के दर्शन के लिए। भीड़ तो होता ही है, त्योहारों में अक्सर भीड़ होता है। और यहाँ तो जितने भी त्यौहार आते हैं, हर त्यौहार मनाने के अलग रिवाज है। कोई भी त्यौहार हो, माता के मंदिर में एक दिन पहले मनाया जाता है। दीपावली पूजन है, एक दिन पहले होगा। शिवरात्रि का पूजन है, एक दिन पहले होगा। जो भी जो है धार्मिक त्यौहार हैं, यहाँ के नियमानुसार एक दिन पहले मनाया जाता है। फागुन मेला माता जी का जो है पालकी जो है नगर भ्रमण के लिए निकालते हैं डेली शाम के शाम। और फिर नारायण मंदिर तक जो माता जी का डोली जो है पहुँचाएँगे भक्तगण, वहाँ रखेंगे 1-2 घंटा, फिर वापस से फिर मंदिर में फिर वापस ले आते हैं। माने डेली 9-10 दिन का जो है वो कार्यक्रम रहता है। और नाना प्रकार के वहाँ जो है नाच गाना सब दिखाए जाते हैं। भीड़ भाड़ रहता है, जो क्षेत्र वाले आते हैं, जो उड़िया नाट है, छत्तीसगढ़ी नाट है, जो भीड़ भाड़ होता है, सब हर कार्यक्रम जो 10 दिन तक सुचारू रूप से चलते रहता है। मंदिर की हर दीवार, हर शिला और हर मूर्ति में एक गहरी आस्था और श्रद्धा की गूंज है। यहाँ की शांति और दिव्यता कुछ ऐसी है जो हर किसी को आत्मिक संतुलन और आंतरिक शांति का अनुभव देती है। ये शक्तिपीठ न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और यात्रा के लिहाज से भी बेहद आकर्षक है। उसका मान्यता ये है, जैसे दर्शनार्थी आते हैं, भीड़ भाड़ रहता है, सबका मान्यता है। अगर उठा लेते हैं, उठ गया तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा मनोकामना पूर्ण हो जाए। इसे लोगों का होता है। जो उठाते हैं, जिनसे उठ गया खुश होते हैं, जो नहीं उठा पाते निराश हो जाते हैं। तो परीक्षा है सबका जो है, और हर लोगों से उठता भी नहीं है। हर साल यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मां दंतेश्वरी के इस पावन शक्तिपीठ में भक्त अपनी प्रार्थना और मनोकामनाओं के साथ आते हैं। अगर कोई बाहर राज्य से बस्तर आ रहा है तो यहाँ दंतेश्वरी माता का मंदिर ज़रूर आना चाहिए और मस्त अनुभव फील करना चाहिए। सुकून मिलेगा आप लोगों को और आपके मान्यता को भी पूरा करेगी माता रानी। लोग दूर दूर से आते हैं तो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए आप भी बस्तर ज़रूर आए दंतेश्वरी माता की दर्शन करने के लिए। मैं यहाँ आई तो मेरे को बहुत आस्था जागा
माता जी की कृपा से हर चीज़ पूरा हुआ। मैं सोची थी बेटी मेरे अच्छे घर जाए, बढ़िया शादी हो, इतने धूमधाम से हुआ कि मैं सोची नहीं थी उससे ज़्यादा अच्छा। और बिना मांगे ही माता जी हर चीज़ मेरे को दी हैं। छोटी बेटी का भी जॉब लग गया माता जी के आशीर्वाद से। हमने बोले थे कि जब भी लगेगा जॉब हम आएंगे, माता जी का दर्शन करेंगे। ऐसे कुछ हुआ कि भगवान यहीं लगा दिए उनका जॉब। माँ दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद में छोटी माई जो इनकी छोटी बहन है उनका दर्शन करना होता है। उस दर्शन के बाद में आपको जब भैरव बाबा के दर्शन आप करते हैं तब आपकी जो भी मनोकामना है या आपकी जो आस्था है, जो माता के प्रति आस्था है, उसका जो फल है वो भैरव बाबा के दर्शन के पश्चात ही आपको प्राप्त होता है। मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ पे। हाँ, नवरात्रि में पैदल भी आया हूँ मैं। अच्छा रहता है एकदम, पूरा माता जी के दर्शन करने बहुत सारे लोग आते हैं। दंतेश्वरी मैया की जय। हर श्रद्धालु विश्वास के साथ अपनी मनोकामना मां के चरणों में रखता है और आशीर्वाद लेकर लौटता है।